हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। ऐसा क्या कारण है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हैं? व्हाट इज़ दैट थिंग एक्चुअली वी आर मिसिंग इन आवर लाइफ? सो थ्रू दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू टुडे। छोटी सी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये स्टोरी एक सेल्समैन की है। सेल्समैन जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कुछ कोर्स को बेच रहा है। वो डोर टू डोर जाता है। सो एक बार वो सेल्समैन एक पुराने से किसी मकान में पहुंचा और उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति बैठा है पुराना सा टाइपराइटर लेकर के, और उसने शेव भी नहीं बनाई हुई है और वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहना हुआ है, और उसका जो ऑफिस है पूरा तितर बितर है। उसने डोर को नॉक किया और उस आदमी से अंदर आने की इजाज़त मांगी, और उस आदमी ने जो कि बैठा कुछ टाइप कर रहा था, उसने उस सेल्समैन को अंदर आने के लिए बोला। सेल्समैन अंदर पहुंचा। उसने पाया कि उस कमरे में सारा सामान बिल्कुल तितर-बितर है और कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, और जो बंदा है ना कोई शेव किया हुआ है और ना ही अच्छे कपड़े पहना हुआ है। एक पुराना-सा टाइपराइटर लेकर के एक कुछ टाइपिंग-टुइपिंग कर रहा है। सो उस सेल्समैन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं इस कंपनी से हूँ और हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल इस चीज़ पे कोर्स देते हैं। और मेरा दावा है, जो मैं अपने कोर्स के बारे में अगर आपको समझाऊँगा, तो आप जो अभी कर रहे हैं, वो ना करके कुछ और उससे अच्छा और बहुत बढ़िया अपनी लाइफ़ में कर पाएँगे, अगर मेरे कोर्स को आप खरीदेंगे। मेरा कोर्स 6 महीने का है। 6 महीने के बाद हम आपको एक सर्टिफ़िकेट देते हैं और यू विल बी टोटली डिफरेंट गाय, आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल बी बाइंग माय प्रोडक्ट। सो इस व्यक्ति ने, जो कि पुराने टाइपराइटर में टाइप वाइप कर रहा था कुछ, और पूरे टेबल और पूरा ऑफिस उसका सब बिखरा था। सो उसने कहा, ठीक है, मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। सो सेल्समैन ने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। सो जब सेल्समैन 15 मिनट 20 मिनट व्हाटएवर टाइम ही टुक, उसने पूरी डिटेल्ड उसको कहानी बताई कि ये इससे रिलेटेड है, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारी ये बुक्स है, ये उसका आंसर शीट है, इस पे आप ये लिखेंगे, ऐसा करेंगे। पूरा उसको डिटेल किया, और सेल्समैन ने अपना जो कॉस्ट थी वो उस व्यक्ति को, उस आदमी को बताई कि ये हमारे कोर्स की टोटल फीस है। और आखिरी में सेल्समैन ने ये पूछा कि क्या आप मेरे कोर्स को खरीदना चाहेंगे? सो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे ये कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सेल्समैन ने तुरंत उठ करके जो जवाब दिया, वो जवाब हम लोगों को मतलब कुछ सीख देता है। उसने कहा कि दिस इज़ द रीज़न यू आर बिगेस्ट फेलियर इन योर लाइफ। दिस इज़ द रीज़न। अगर मैंने अपनी सारी प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाया, अपनी कॉस्ट बताई, अगर आपने मेरे को ब्लंटली मना कर दिया होता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई कांट अफोर्ड दिस कोर्स, आई वाज डेफिनेटली ओके विद दैट आंसर। अगर आपने ये कहा होता कि मैं 6 महीने बाद या 2 महीने बाद मेरे से मिलना, तो मैं फिर भी आपके आंसर से सैटिस्फाइड होता। लेकिन जो आपका आंसर है, इट इज़ टेलिंग मी दैट व्हाई यू आर इन दैट कंडीशन, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग गुड मनी, दिस इज़ द रीज़न। सो उस व्यक्ति ने पलट के दोबारा पूछा, मैंने ऐसा क्या कहा? बोला, आपने मुझसे ये कहा कि मेरे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे ये कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो आप में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर जिस व्यक्ति के पास नहीं होगी, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। टेक द डिसीजन। ये क्या आंसर हुआ कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत होता अगर आप ये मुझे कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है या आई कांट अफोर्ड इट, बट यू सेड आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड बाय दिस कोर्स और नॉट। दिस इज द रीजन you are sitting here in this old office and your condition is very much bad. I can imagine what would be your wife, what would be your children level, how they will be eating,
what they will be wearing, where they will be living. I can imagine. Definitely they will be living in a worst to worst situation just because of you. क्योंकि आप में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. सो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग पावर का होना बहुत जरूरी है. और दिस इज द रीजन most of the people like us, they are in bad condition. क्योंकि हम में से ज़्यादा लोग उसी व्यक्ति की तरह हैं जो लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे क्या करना है. सो टेक द डिसीजन. इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, टेक द डिसीजन. दोस्तों, हमारे यहाँ हरियाणा में ट्रॉली के पीछे लिखा रहता है. मैंने एक आधा ट्रॉली में, जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉलीज चलती हैं, उसके पीछे लिखा हुआ ये पढ़ा कि ये तो यूं ही चलेगी. तो मैंने उस लाइन को पढ़ने के बाद अंदाजा लगाया कि ये क्या कहना चाह रहा है. तो दोस्तों, मैंने जो अंदाजा लगाने के बाद कंक्लूजन में आया वो ये था कि लाइफ तो ऐसे ही चलेगी. इट विल बी ऑलवेज डगर मगर, नॉट इन स्मूथ वे. इट विल बी ऑलवेज वॉलेटाइल वे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. इट विल नेवर बी इन स्मूथ. स्मूथ होएगी जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, देन इट विल बी लाइक दिस. अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस, volatile. So take the decision and do what you want to do. Thank you.